सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी के पास इतना ज्ञान नहीं है जो किसी को समझा सके। ये तो एक अपना अनुभव है जो संतों के बीच बैठ करके कुछ सीखते हैं, कुछ सुन करके उसमें जो है कुछ कुछ विचार को निकाल कर समझते हैं कि कहीं ये हमारे जीवन में है कि नहीं है, हम इसे धारण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सात संगत जी वही अनुभव आपको शेयर करते हैं, आपके बीच रखते हैं। ये एक तरफ से अगर देखा जाए तो सात संगत जी हम पढ़ते ही हैं। हमारा टीचर मेरा सतगुरु मेरे सामने और अपने अनुभव को सामने रख रहे हैं। इसमें अब क्या कमी है, हमारा अनुभव कहाँ तक है, क्या है, टूटी फूटी भाषा में जो आता है उसको शेयर कर रहे हैं। सात संगत जी बात आई है कि आनंद क्या है, तो सात संगत जी आनंद एक अनुभव है जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। फिर भी जो अनुभव किया शब्दों में लिखना चाहे लिखे। सात संगत जी अगर जितनी भी हम देखें शास्त्र की किताबें पढ़ते हैं या जो भी किताबें पढ़ते हैं, ये किसी का अनुभव ही है। कहीं भगवान को प्राप्त करके आनंद लिया, उसको भी शब्दों में लिखा। सात संगत जी ये किसी का अनुभव ही है, चाहे वो कहानी हो, गज़ल हो, भजन हो, कीर्तन हो या जो भी पढ़ते हैं वो ये अनुभव ही है। सात संगत जी अगर यहाँ तक देखा जाए कि आज यूट्यूब पर जितने भी हम चैनल देखते हैं मस्ती के, नौटंकी के, ये सबका अपना अपना अंदाज है, अनुभव है। सब जो है हर एक स्थान से छोटा मोटा आनंद चुन ही लेते हैं, खुशियाँ चुन ही लेते हैं। तो सात संगत जी अब इसमें हमको कैसे आनंद मिलेगा, ये तो सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे आनंद मिलेगा। हम किसी की आनंद को, किसी के अनुभव को दोहरा करके तो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शायद उसमें कुछ सुनकर, कुछ पढ़ करके विचार करें कि ये कहीं हमारे जीवन में घटा है कि नहीं है, घटने वाला है कि घट रहा है, तो शायद कुछ अनुभव किया जा सकता है, इसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। सात संगत जी किसी के अनुभव को क्यों दोहराए, हम अपने जीवन को ही दोहराए ना। सात संगत जी एक उदाहरण है, एक सुहागन जब अपने पति के साथ हो, एक प्रेमी जब अपने प्रेमिका के साथ हो, एक भक्त जब अपने भगवान इष्ट के ध्यान में हो, इन तीनों की घड़ी को नॉर्मल रूप दे सकते हैं, पर जब आनंद और निर्भय साथ हो तो नॉर्मल नहीं हो सकता। इन तीनों घड़ी को वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये स्थिति बनाने की विधि तो बताई जा सकती है, पर आनंद के बारे में नहीं कहा जा सकता है। ये अवस्था सभी को होती है, पर अज्ञानता के कारण उसका अनुभव अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे कि उसका रूप अलग अलग इसलिए दे देते हैं कि जब भगवान से भक्त मिलता है, भगवान का जब ध्यान करता है, तो वो जो है एक भक्ति में बदल जाता, समाधि में बदल जाता है आनंद। और जब ये
पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन होता है उसका वो भोग के रूप दे देते हैं। इसलिए आनंद को जो है वो ना पकड़ पाकर वो जो है एक भोग दृष्टि से देखते हैं। सासंग जी, ज्ञानी पुरुष उसे समाधि कहा है, उसे उपदेश में जो है रखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरतिन देखी तैसी। वही बात यहाँ आती है कि जिस तरह का हमारा भाव रहा है, जिस तरह का हमारा सोच विचार रहा है, उसी हिसाब से उसका रूप दिया। सत्संग जी, जो परम ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो परम तत्व की पहचान करते हैं, वो इस रूप को, इस अवस्था को परम तत्व से जोड़ करके इसे समाधि का रूप दिया है। आनंद को जैसा कहा जाता है कि सच्च चित्त आनंद। सत्संग जी, जब आनंद में होते हैं तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई चाह होती है, ना कोई चिंता होती है। अब उस आनंद की घड़ी को अनुभव करें कि कभी हमारे जीवन में आया है का कि किस स्थिति में हमको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, किसी प्रकार का चिंता नहीं रहा, अपने पराया का भेद नहीं रहा और मौन रहे, खुद का भी एहसास नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। वो घड़ी हमारे जीवन में कभी आया तो सत्संग जी आया होगा। वो घड़ी सबके जीवन में कुछ ही क्षण आया होगा, पर आया ज़रूर होगा, पर अनुभव करने का हमारा तरीका अलग होगा। जैसे कि सत्संग जी, एक उदाहरण है कि अगर संसार में किसी प्रकार का कष्ट आता है तो उस अवस्था में भी हमारा भूख प्यास चैन यानी हम खुद को भूल जाते हैं। हमारे पास थोड़ा बहुत अगर कोई तकलीफ़ भी होता है शरीर में तो उसको भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम शरीर में अब शरीर का आभास नहीं होता, शरीर से परे हो जाते हैं। तो सत्संग जी, उस वक्त भी अगर विचार करे कि अरे ये तो मैंने इतना बड़ा बड़ा कार्य कर लिया और खाया पिया तक नहीं, कोई चिंता नहीं रहा खाने पीने का, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं रहा, ये सब जो है विचार नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो है सोच ही वहाँ, हमारा भाव ही कुछ अलग दिशा की तरफ होता है। ये अज्ञानता के कारण होता है और इसको ज्ञानी पुरुष जो है सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, और ये एक साक्षी भाव से बस देखते रहते हैं। जो होता है इसे परमात्मा के सानिध्य में मान कर कहते हैं ये करण करावन हार है, परमात्मा है। बस इसको एक नाटक समझ करके देखते रहते हैं, लीला समझ करके आनंद लेते हैं। पर सत्संग जी, आनंद कैसे लिया जा सकता? चाहे कोई जितना भी अनुभवी हो, अगर इस अवस्था के बाद आकर मीडिया वाला पूछे, साधु जी आप अभी अभी समाधि में बैठे थे, आप आनंद को बताइए कैसा रहा, क्या अनुभव किया आपने। और एक प्रेमी प्रेमिका का मिलन के पश्चात अगर मीडिया वाला पूछे आपका ये अवस्था कैसा रहा, क्या फील किया, कैसा आनंद रहा, तो सत्संग जी वो जो है चुप हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही खोया हुआ इतना सहज होता है, इतनी उसकी मधुरता और सहजता अवस्था होती है। आनंद जो प्राप्त किया है, अब इसकी अवस्था जो है बिल्कुल सहज होता है, इसके अंदर स्थिरता, सहजता, मधुरता, निर्मलता महसूस होती है। अगर उसी वक्त ऐसा सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब देगा? कुछ नहीं, वो है नहीं, अभी तक अभी वापस नहीं लौटा है अपनी, अभी उसी अनुभव के घेरे में है, अभी तक वो कुछ नहीं कह सकता। तो सत्संग जी,
ये आनंद को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ये आनंद हमारा स्वयं का है। अब तक तो हमने आनंद दूसरों का लिया है, सुख दूसरों का लिया है। पर्सनल अपना जो सुख हो, आनंद हो, उसे हम जब आनंद को महसूस करेंगे तो कहा जाता है कि एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। सासंग जी, अगर आधी घड़ी हमारे जीवन में आनंद का अनुभव हो तो शायद बड़े से बड़े अनुभव को हम महसूस कर सकते हैं। और यही घड़ी हमारे लिए एक स्वर्ग कहा जाए या सासंग जी परमात्मा की प्राप्ति, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो सासंग जी, क्या आप अनुभव किया उसकी व्याख्या करेंगे? तो सासंग जी, सामने वाला मुस्कराता हुआ अपना चेहरा दिखाएगा और चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं बचता। अभी अभी मिलन हुआ, मिलन से पहले कोई शब्द होता है पर मिलन के बाद कोई शब्द नहीं होता है। ये होता है सत्य चित्त आनंद, ये परमात्मा का मिलन होता है। सत्संग जी, हमारे जीवन में इतनी उलझन है कि हम उसे कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, उस आनंद को। सत्संग जी, जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका ध्यान निरंतर सतगुरु से जुड़ा होता है, और उसका ध्यान सतगुरु से जब जुड़ जाता है तो सत्संग जी, उस समर्पण का भाव जो उसका है, जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा कण-कण में है, पूरे सृष्टि में। सतगुरु तो दिखाया कि परमात्मा पूरी सृष्टि में है, सब में है। तो अभी अभी जो प्रेमिका से मिलकर आए उसमें नहीं है, अभी जो पत्नी से मिलकर आए उसमें नहीं है, और साधु तो समाधि में है, परमात्मा से ही मिलन कर रहा है। तो परमात्मा सब में है। यही हमारा भाव नहीं बन पाता कि साधु परमात्मा से मिल रहा, हम अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, हम अपने प्रेमी से मिल रहे हैं। ये तीनों का तीन रूप हो गया, और ये जो है हमारा आनंद तो एक ही था पर इसका रूप अलग अलग हो गया। तो सत्संग जी, सतगुरु दिखाता है कि परमात्मा सब में है, ऐसा जगह खाली कहीं नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो सब में परमात्मा है, मुझ में नहीं है, तो इसका मतलब कि हम इस सृष्टि से अलग हैं। ये जो सृष्टि में परमात्मा सब में समाया हुआ है तो मैं इससे अलग हूँ। तो सत्संग जी, ये सतगुरु जो है, सतगुरु के ज्ञान के द्वारा जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो ये भगत जो होते हैं अपने को ही ये सतगुरु के ज्ञान के आधार पे पूरे सृष्टि में स्वयं को रखा, जोड़ा अपने को, और पूरे सृष्टि में परमात्मा को देखा। तब पता चला कि मैं भी इसी में हूँ। सत्संग जी, ये आनंद की घड़ी है जो सब में परमात्मा महसूस हुआ। अब मैं नहीं हूँ। महापुरुषों ने जब अनुभव किया तो लिखा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। महापुरुष हमेशा इस अनुभव को रखा। अब पढ़ने वाले पढ़ा कि ये तो कह रहे हैं महापुरुष जी कि जब
हरि का पता पूछ रहे थे सबसे, जब हरि का पता लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो पता नहीं था, हरि का पता मालूम नहीं था। अब जब हरि का पता मिल गया तो मेरा पता मालूम नहीं है। साथ संगत जी, ये आनंद की घड़ी है। जिस वक्त मेरा पता खो जाता है, मैं किसी और में खो गया, तो साथ संगत जी उस घड़ी को कैसे बताया जाए, उस घड़ी को, उस अनुभव को, उस आनंद को कैसे शब्दों में लिखा जाए। साथ संगत जी, यहाँ तो शब्द जो है ख़त्म हो जाता है। शब्द शब्द बहुअंतरे, शब्द तो है ये विदेह, जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ली। साथ संगत जी, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, जो किसी के विचारों से विचार को मिलाया, आनंद प्राप्त किया, और साथ संगत जी अपने जीवन में घटी घटनाओं को महसूस किया, और वर्तमान समय को साथ संगत जी महत्वपूर्ण बनाया कि कहीं ये घड़ी न चूक जाए। साथ संगत जी, जिसे इस घड़ी, इस अवस्था का पहचान हो जाता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो परोपकार के लिए निकल जाते। यही हैं संत। संत के सिवा आज तक आनंद का किसी ने अनुभव नहीं लिया, पर संत ही हैं, महापुरुष ही हैं जो सब में आनंद का स्रोत दिखाया कि परमात्मा सब जगह है। हम सिर्फ एक नाटक की तरह देखकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, पर ऐसी अवस्था तो तब होगी जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। साथ संगत जी, अधिकतर शिकायतें आते हैं कि जो है संत और असंत का क्या पहचान होता है। दोनों का शकल तो सेम होता है, शरीर एक सा ही होता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, ये सब भगवान मानव का ही तो शरीर थे। पर साथ संगत जी, इनकी भावना, इनका सोच, इनका विचार, इनके अंदर जो गुण है, ये जो है गुण इंसानों में नहीं मिलता। ये महापुरुष हैं, परोपकारी हैं, ये सबके परोपकार के लिए मरते हैं। आज इंसान जो है दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहने में माहिर है। चाहे जितना भी दुख सहना पड़े, दुख सह करके किसी और को दुख दे लें, पर ये महापुरुष हैं। चाहे जितना भी सुख देना है, किसी को सुख दे लें, हमें दुख मिले तो मिले। यही है संतों की पहचान। ये संत औरों को सुख देते हैं दुख सह करके, और जो असंत होते हैं वो औरों को दुख देते हैं दुख सह करके। तो साथ संगत जी, ये स्वयं का दुख है, और सुख भी हम जानते हैं कि संसार में बहुत सुखी हैं। सुख का अनुभव जो कर रहे हैं ना, किसी को अपने बच्चे में सुख मिल रहा है, किसी को अपने, जिसको कहते हैं बहुत आनंद आया, किसी के पार्टी में जा कर के जन्म दिवस पे बर्थडे मनाकर बहुत आनंद आया। अभी अभी होली का पर्व था, कहते हैं बहुत आनंद आया। अगर होली नहीं आता तो आनंद नहीं आता जीवन में ना, तो ये भी किसी और का ही है। बच्चे का है तो ये भी किसी और का ही है, मेरा अपना तो आनंद ही नहीं है। तो साथ संगत जी, ये संत जो होते हैं किसी और का आनंद को आनंद नहीं लेते, ये स्वयं का अपना आनंद इनका होता है, और इनकी अनुभव एक अनोखी, एक निराली होती है। जो ये इनके पास जो जाता है तो साथ संगत जी ये अपनी अनुभव को उसके सामने रखते हैं,
तो सुन सुन करके आनंदित होता है। बहुत अच्छा लगा है। जब इनका अनुभव सुनकर इतना अच्छा लगा, आपको आनंद मिला, तो आपका स्वयं का आनंद होगा तो कितना अच्छा लगेगा। साथ संगत जी, ये आनंद ही ऐसा है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। कभी जीवन में आनंद को अनुभव करके देखें। किसी का सुख हम देख लें, हमें सुख कहाँ मिलता है? किसी किताबों में मिलता है, तो ये मेरा कैसे हो सकता? अगर अपने बच्चों से सुख मिलता है तो ये मेरा कैसे हो सकता? पत्नी से, पति से, माँ बाप से, बहन से, भाई से, ये मेरा नहीं है। जब अकेले पड़ेंगे तो फिर, और ये स्थिति तो आनी है, एक दिन तो अकेला होना ही है, क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है। अकेले आना, अकेले जाना, कुछ क्षण रहना भी पड़ता है अकेले। तो अकेले का अनुभव ये तो सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। साथ संगत जी, जब हम सतगुरु के चरणों में आकर के समर्पण भाव से प्रार्थना करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, ये सतगुरु जो है परमात्मा का साक्षात्कार कराएगा और अपना अनुभव होगा, अपना आनंद होगा। और उस आनंद को कहते नहीं थकेंगे, कहते कहते ये आनंद भी आएगा। और साथ संगत जी, उस वक्त कहेंगे कि मैं नहीं तू। ये हर समय आनंद ही आनंद है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। ये तो जो जिससे प्रेम किया, एक है ना फिल्मी गाना कि नज़र जिधर जिधर जाए उधर तू ही नज़र आए, ये मेरे इश्क का इम्तिहान है सनम। तो सत्संग जी, वो तो प्रेम किया तो नज़र जिधर डाला उधर वही नज़र आया। तो उसका अनुभव मेरा कैसे हो सकता, उसका आनंद मुझे कैसे आ सकता? जब ऐसा भाव मेरे ध्यान में आए और ऐसा चित्र मेरे नज़र में आए कि जिसे मैं चाहता हूँ, इस संसार को चाहता हूँ। संसार तो हमारे सामने मड़रा ही रहा है, पर सत्संग जी, ये संसार आनंद का स्रोत नहीं है। ये कुछ पल के लिए सुख दे सकता है, ओठों पे मुस्कान दे सकता है, पर सतर्क रहना, कुछ समय बाद मुस्कान भी गम में बदल जाता है। ये संसार का नियम है, प्राकृतिक का नियम है। पर जो परमात्मा से जुड़ाव होता है ये शाश्वत होता है। इस आनंद को महापुरुषों ने अपने कथन में सच्चिदानंद बताया है कि जो सत्य चित्त में विराजमान हुआ, आनंद की घड़ी हर समय आनंद ही आनंद रहा। सत्संग जी, दासी को जो कुछ भी कहने में गलती होगा क्षमा करना। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।